नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान चीज़ होता है लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड। और अगर आप लोगों ने अभी तक धुरंधर नहीं देखा है तो कृपया करके देख लें धुरंधर को। बहुत अच्छी मूवी है, पाकिस्तान का पूरा अच्छा से बैंड बजाया गया है, तो आपको एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा धुरंधर देखने के बाद। अब हम लोग चलते हैं ग्राफिकल मेथड में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, जैसे ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो तीन केस होता है इसमें ग्राफिकल मेथड के लिए। जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, उसके लिए तीन मेथड होता है। तो पहला हो गया हमारे पास, तीन केस होता है, मेथड नहीं, तीन केस होता है। पहला हो गया हमारे पास कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। और इनफाइनाइट का जो ग्राफ बनेगा वो सिंगल लाइन बनेगा, मतलब सारा पॉइंट जो होगा एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन। और ये कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट कहा जाता है वैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसका कि नंबर कम से कम एक सॉल्यूशन हो, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसलिए इसका क्या होगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर सेकेंड केस जो होता है, सेकेंड केस के लिए हमारे पास होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये केस होता है तो क्या होता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहे वन सॉल्यूशन होता है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है, इतना ध्यान रखना है। अगर ग्राफ सिंगल लाइन बने तो क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा आपका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। अच्छा, इसको कोई पूछे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो कोइंसिडेंट ग्राफ होता है। अब ये दोनों जो ग्राफ बन रहा है आपका, एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है, एक हमारे पास कोइंसिडेंट ग्राफ बन रहा है। तो इसका क्या होगा, ये दोनों सिचुएशन जो होगा किसी भी लीनियर इक्वेशंस के लिए वो कंसिस्टेंट होगा। और हम लोग टेंथ में जो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं वो लीनियर इक्वेशन होता है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब कोई भी दो लीनियर इक्वेशन जिसका सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। थर्ड केस होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास आ जाए इन दोनों इक्वेशंस में कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है हमारे पास कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल ग्राफ बनेगा। तो हम लोग इसमें अब देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड का कुछ क्वेश्चन क्या, 5 क्वेश्चन देखेंगे, उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या होता है, अच्छा आपको और सारा मेथड पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, कोई सॉल्यूशन है कोई इक्वेशन दिया हुआ है जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अदर मेथड से। देखिए डायरेक्ट सामने नहीं किया जाता, पर अदर मेथड से आप उसका सॉल्यूशन निकाल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ हमारे पास कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसका हम लोग को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। y जो होगा वो हो जाएगा 2 माइनस 2x/3। और यहाँ पे y जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 8/2। अब दोनों के लिए हम लोग को डाटा चाहिए, तो x और y और x और y। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो x 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और 0/3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग x ले लेते हैं 2, मान लीजिए 2 लिए, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। और 6 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं, 2 नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा लिया जाए, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, 4 लिया गया तो 4 दुनिया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आया -2। और यहाँ पे अगर 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 में से 8 गया,
-4 बचा, -4 को हम लोग 2 से डिवाइड किए तो -2 आया। तो ये जो है दोनों हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इतना ध्यान रखिएगा। दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमारे पास पहले ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। और एक लाइन हम लोग जानते हैं कि एक लाइन खींचने के लिए हम लोग को कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट कम से कम ले लेंगे। अब इसका हम लोग ग्राफ खींच देंगे, इतना ध्यान दीजिए। 4 और -2 है, 4 और -2 है, और यहाँ पे तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया। ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हुआ -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे हो गया 1 2 3, और ये हो गया -1 -2 और -3। अब पहले वाले इक्वेशन का जैसे x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। और सेकेंड है x 4 है तो y का वैल्यू -2 है, x 4 है तो y का वैल्यू जो है वो -2 है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको मिलाया गया। और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग ये जो ग्राफ हुआ, ये जो लाइन हुआ, वो हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग लिए, अगर 2 लेते हैं तो -3, तो x 2 लिया गया तो y का जो वैल्यू है वो -3 है, तो यहाँ पे आया ये फर्स्ट। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो गया हमारे पास 4 और -2, इसको मिला दिया जाएगा। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना ध्यान रखिएगा, 4 और -2, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया हमारे पास x का वैल्यू 4 हो गया और y का जो वैल्यू हुआ वो -2 हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो होता है, जैसे अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट जो वैल्यू होता है वो x होता है और सेकेंड जो होता है वो y होता है। तो x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू हो गया हमारे पास -2। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, 2x + 3y = 2, तो y का वैल्यू हम लोग निकालें। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x - 2y = 8, तो y का वैल्यू निकाल लिए। अब x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू हम लोग को आते जाएगा। लास्ट में जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा यहाँ पे। और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, 2/1 इज़ नॉट इक्वल टू 3/-2। तो ये फर्स्ट केस हो गया, नहीं सेकंड केस हो गया हमारे पास कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। हम लोग किसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो होगा उसका इतना ही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ले लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे 2x - 3y, नहीं 2x - 5y + 4, 2x - 5y + 4 = 0। और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास 2x + y - 8, 2x + y - 8 = 0। तो y का एक वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2x + 4/5, और यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 2x नहीं, ये हो जाएगा 8 - 2x। अब x और y और x और y लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लीजिए, x का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 4 10, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 3 लेते हैं तो हमारे पास x का जो y का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। तो कॉमन पॉइंट हमारे पास आ गया। अब एक पॉइंट और निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू, मान लीजिए हम लोग -2 ले लेते हैं। x -2 लेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, x का वैल्यू 4 लिए तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो ये हमारे पास हम लोग मतलब ऐसा पॉइंट रखेंगे जिसमें कोशिश किया जाएगा कि कंप्लीट आए, जो नंबर आ रहा है हमारे पास रिजल्ट y का वो वैल्यू कंप्लीट आए। तो फ्रैक्शन में बचाएंगे थोड़ा सा। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3। अब इसका फर्स्ट इक्वेशन का x का वैल्यू 3 है तो y 2 है, तो x 3 है तो y 2 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा।
सेकेंड जो पॉइंट है वो -2 और 0 है, तो x -2 है तो y 0, तो एक लाइन हमारे पास ये हो गया। सेकेंड, x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 2 है, यही है। अब 4 है तो 0, तो x 4 है तो y 0, मतलब यहाँ पे आ गया 4 और 0। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका जो हुआ वो 3 और 2 हो गया। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारे पास x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 2 इक्वेशन दे देगा। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आप समझ गए, एकदम इजी तरीका है। पहले y का वैल्यू निकालना है, फिर y का वैल्यू फाइंड करके हम लोगों को ग्राफ खींच लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, तो इतना ध्यान रखना है आपको कि थर्ड क्वेश्चन, जैसे जब भी कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे उसको कि इक्वल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया, एक क्वेश्चन लेते हैं, x + 2y + 2 = 0, फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 3x + 2y - 2, 3x + 2y - 2 = 0। तो y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड करते हैं हम लोग, y हो जाएगा हमारे पास -2 - x/2, और यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा 2 - 3x/2। अब फिर x और y निकालेंगे हम लोग, x और y। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अगर मान लीजिए कॉमन पॉइंट आ भी जाता है तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर x हम लोग लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो x अगर 2 लेंगे तो -4/2 हो जाएगा हमारे पास -2। यहाँ पे x अगर हम लोग 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी -4/2 = -2, तो कॉमन पॉइंट हमारे पास आ गया। अब दूसरा कुछ लेते हैं, x अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 ले लेते हैं, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 2 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे -3। और यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 लिए तो -2 आया। अगर -2 लेते हैं, x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो 6 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। तो ये हमारा जो कॉमन पॉइंट है, इतना ध्यान रखिए कि आप जब उसका डाटा निकालेंगे ना ग्राफ का, जैसे दोनों पॉइंट निकालते हैं, अगर x और y निकालते हैं तो पहले ही हम लोगों को कॉमन पॉइंट इसका ढूंढ लेना है। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ होगा हमारे पास, एक x एक्सिस हो गया, एक y एक्सिस हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास -1 -2 -3 -4, ये हुआ 1 2 3 और 4, फिर नीचे बढ़ेंगे -1 -2 -3 और -4। ये x एक्सिस हुआ, x हुआ, x डैश हो गया, y हुआ और y डैश हो गया। हमारा मैक्सिमम जो आंसर होगा वो आपका जब टेबल आप बनाएंगे उसका x और y का, उसी में आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब 2 है तो y -2 है, तो x का वैल्यू 2 पहले यहाँ पे लिया जाएगा, फिर y का वैल्यू यहाँ पे लिया जाएगा। तो पहले x और फिर y, ये पॉइंट आया हमारे पास। x का वैल्यू जब 4 है तो y -3 है, x का वैल्यू 4 है तो y हमारे पास आ गया -3, ये मिला दिया गया। तो ये हमारे पास ड्रॉ हुआ एक लाइन फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड है x 2 है तो y -2, और x -2 है तो y हमारे पास 4 है, x -2 है तो y हमारे पास, ऊपर बढ़ेंगे, 4 है तो ये यहाँ पे है, इतना। चलिए, ये लाइन हो गया, इसको मिला दिया गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन का लाइन हो गया हमारे पास, x -2 y 4, और x 2 है तो y -2। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, इतना ध्यान रखिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, x का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा और y का जो वैल्यू होगा वो -2 हो जाएगा। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड के लिए। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 5 क्वेश्चन सीरीज है, इतना ध्यान रखना है। और एक और चीज़, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको पता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो क्या होगा हमारे पास, उसमें हो जाएगा हमारे पास कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो वहाँ पे हमारे पास हो जाएगा नो सॉल्यूशन, मतलब वहाँ पैरेलल लाइन आ जाएगा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन क्या करेगा, कभी कभी दे देगा आपको कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये निकालिए, एरिया निकालिए या ट्रायंगल फाइंड कीजिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है ये फोर्थ क्वेश्चन है कि x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 2x बाई 3 हो जाएगा। तो x और y, इसमें हम लोग को क्या पता करना है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ग्राफ बना, ये सॉल्यूशन हुआ, तो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हम लोग को एरिया निकालना है और वर्टिसेस निकालना है। तो पहले हम लोग इसको चलते हैं। एक्स पे क्या होगा, वाई 0 होगा, तो एक यहाँ -3 लिए तो y 0 हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या किए 2 ले लिए तो y 0 हो गया। हमारे पास दो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आ गया। अब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग -1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और x का वैल्यू अगर यहाँ पे -1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। अब इसी का हम लोग ग्राफ खींचते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ग्राफ को। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये 1 2 3 -1 -2 और -3, 1 2 3, नीचे होगा -1 -2 और -3। तो x जब -3 है तो y 0 है, यहाँ पे आया, x 2 है तो y -1 है, यहाँ पे आया। तो एक लाइन हमारे पास ये हो गया, और x2 है तो y 0 है, x2 है तो y 0 है, -1 है तो 2 है। x रुक जाइए, ग्राफ गड़बड़ा गया। फिर से ग्राफ खींचा जाएगा। देखिए ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4, ये हुआ हमारे पास -1 -2 -3 1 2 3। अब ये हुआ, देखिए यहाँ पे हमारे पास x जब -3 है तो y 0, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, और x जब -1 है तो y का वैल्यू जो है वो 2 है, तो x -1 है तो y का वैल्यू हमारे पास 2 है। तो एक लाइन हमारे पास ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास x का वैल्यू 2 है तो y 0 यहाँ पे आया, x -1 है तो y 2 है तो यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का वर्टेक्स पूछ रहा है तो तीनों वर्टेक्स हो जाएगा हमारे पास। एक हो गया -3 और 0, सेकेंड हो गया हमारे पास 2 और 0, और थर्ड वर्टेक्स जो कॉमन पॉइंट है वो हो जाएगा -1 और 2 हो जाएगा। ये हो गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, x का वैल्यू हो गया -1 और y का वैल्यू हो गया हमारे पास 2। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है a b और c हमारे पास यहाँ पे लिए हैं हम लोग, तो फॉर ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस जो होगा फॉर ट्रायंगल ए बी सी, बेस हो गया हमारे पास, इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ से काउंट करेंगे 1 1 2 3 4 5, बेस हो गया 5 यूनिट, और हाइट जो हुआ ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 यूनिट। अब इसका अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इतना ध्यान रखना है। ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 5 इंटू 2,
तो 2 से 2 खत्म हो गया हमारे पास, ये हो गया 5 यूनिट स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करना है फोर्थ इक्वेशन में, कि 2 इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ, इतना ध्यान रखिएगा, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इसी इक्वेशन के लिए हम लोग को सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, और उसके बाद जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनेगा उसका, वो हम लोग को इसमें बताना है, कि उसका एरिया बताना है। तो ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस हमारे पास आ गया। तो बेस हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 और हाइट हो गया 1 और 2, इतना ध्यान रखना है। तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इसी तरह वाई एक्सिस के लिए दे देगा, तो एक कॉमन पॉइंट हम लोग खोजेंगे। मान लीजिए वाई एक्सिस के लिए दे रहा है, तो एक कॉमन पॉइंट ये आया, और वाई एक्सिस के लिए एक्स हम लोग को 0 को देना है। उसके बाद ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो ट्रायंगल जो होगा, इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ये बेस हो जाएगा और ये वाला हाइट हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ये ग्राफिकल मेथड आपका पूरा लगभग कंप्लीट हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2x + 3y + 5 = 0। 2x + 3y + 5 = 0। तो y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 - 2x/3। और सेकेंड इक्वेशन हुआ हमारे पास 3x - 2y - 12। 3x - 2y - 12 = 0। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3x - 12/2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो x और y लेते हैं, x और y, यहाँ पे x और y लेते हैं। और एक और चीज़ धुरंधर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो सारा तैयारी है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपका कंप्लीट होगा। अभी आपका सिर्फ रिवीजन का टाइम है, तो सब कुछ पढ़ते रहिए, सब कुछ देखते रहिए। हर सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं, कमज़ोर नहीं है जिसको आप इग्नोर करें। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, मतलब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए x अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया x अगर 1 लेते हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पे अगर x हम लोग 4 ले लेते हैं, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास -5x, -5 - 2x/3। अब यहाँ पे x हम लोग 1 नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं 2। तो x 2 लेंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो -3 हो जाएगा। x अगर यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं तो y का वैल्यू जो होगा वो -3 हो जाएगा। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया दोनों का, दोनों इक्वेशन का। अब एक दूसरा पॉइंट लेना है कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे -1 लेते हैं x का वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y का जो होगा वो -1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ ले लेते हैं, x 4 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0। अब एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, एक दूसरा पॉइंट आ गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोगों को। तो ग्राफ ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, x डैश y और y डैश लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 -4, ये हुआ 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास -1 -2 -3। तो x जब 2 है तो y का वैल्यू -3 है, x 2 है तो y का वैल्यू जो है वो है हमारे पास -3। ये सॉल्यूशन जो है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है x -1 तो y -1, x -1 है तो y -1, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए हम लोग। सेकंड हो गया हमारे पास x 2 है तो y -3, तो सेम पॉइंट हो जाएगा। x 4 है तो y 0, तो ये हमारे पास सेकंड लाइन हो गया। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 2 और -3। तो ये यहाँ पे जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -3। ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, इतना ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ध्यान रखना है कि अगर कोइंसिडेंट ग्राफ बन रहा है, मतलब एक ही लाइन पे बन रहा है, तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा।
अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, और अगर पैरेलल ग्राफ बन रहा है तो इसका 0 सॉल्यूशन होगा। इतना ध्यान रखना है, तीनों केस हमेशा ध्यान रखना है। A1/A2, B1/B2, C1/C2, इस तरीके से। तो अगर तीनों बराबर है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। अगर एक बराबर है मतलब अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा। कोई वैल्यू x और y का जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और ग्राफिकल मेथड में हमेशा ध्यान रखिए, ग्राफिकल मेथड में बहुत कम क्वेश्चन आता है। एक और चीज होता है कि जैसे आपको इंटरसेक्टिंग पूछ दे कि कंसिस्टेंट कौन सा है, तो पहला दोनों, जैसे ये अगर कोइंसिडेंट लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन है, केस क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और सेकेंड में हो जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू हमारे पास B1/B2 हो जाएगा। तो ये दोनों केस जो होगा ये कंसिस्टेंट होता है, इतना ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट केस कहा जाता है। और तीसरा होता है पैरेलल लाइन के लिए। तो पैरेलल लाइन के लिए हम लोग चेक क्या करते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इतना ध्यान रखना है। तो आपको ग्राफिकल मेथड में, भले लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में इतना में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे ये हम लोग ट्रायंगल बनाए हैं एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें क्या करेंगे, x 0 ले लेंगे और y का कुछ वैल्यू आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमेशा ध्यान रखिए ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पे आपका पूरा ग्राफिकल मेथड जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम है 17 फरवरी से, 17 फरवरी को ही एग्ज़ाम है मैथ का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।